गुड मॉर्निंग रेवंतीस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो असाइनमेंट था लास्ट वीक वाला डीओई सॉल्यूशन डीओई ऑनलाइन क्लासेस का वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डोमेन एंड रेंज निकालना था। ठीक है, तो डोमेन का मतलब आपको पता ही क्या होता है। डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज़ फाइनाइट। ठीक है, और रेंज होती है वाई की वैल्यूज़। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 5x+3, तो एक बार आप पहले नोट करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड पार्ट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो तीनों का एक ही बार में हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है वो डोमेन वो जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पॉलिनो वैसे तो पहले सारे एच पार्ट तक सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है, बट मैं वैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए बी सी जो हम करते हैं वाले पार्ट, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है, और पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिनमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है और वो भी इंटीजर होती है। तो हमें पता है कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हम एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर फाइनाइट आएगा। मतलब कभी भी नॉट डिफाइन या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसको पुट करने पे आंसर ना आए। इसका मतलब मैं इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो इसका आंसर जरूर होएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, यानी -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर पुट करेंगे इसके अंदर, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं पहले पार्ट की। और रेंज क्या आएगी? तो रेंज के लिए आप क्या करते हैं जनरली, हम ना यहाँ से रेंज निकालने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो x क्या आ जाएगा? y-3/5। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइन होते हैं। तो रेंज जो होती है वो इस नए वाले फंक्शन की डोमेन होती है, यानी y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी हर जगह डिफाइंड है, तो इसकी रेंज भी आ जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान था। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है बेटा। बी पार्ट में भी जो फंक्शन दिया हुआ है हमें वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम कहेंगे जो सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, -7x-4, तो इसका भी जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y मान लेंगे इसको, या दिया भी हुआ है, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी y+4/-7। तो x आ गया हमारे पास y+4/-7। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइन होते हैं। पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर 1, 2, 3 पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका भी डोमेन हर जगह फाइनाइट रहेगा ये वाला फंक्शन। तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, यानी हमारी रेंज आ गई ऑल रियल नंबर्स। सी पार्ट की बात करते हैं। सी एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन होता है कि ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जिसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर 7 ही रहेगा। तो इसका मतलब, लेकिन पहली बात हम एक्स क्या पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का भी डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, कि इसमें हम एक्स को कुछ भी पुट कर ले आंसर जरूर आएगा, और वो 7 ही आएगा क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। बट जब हम बात करें रेंज की, यानी आंसर क्या आएगा, तो हम कहेंगे आंसर सिर्फ एक ही आंसर आएगा 7, क्योंकि मैं ऐसी कुछ भी वैल्यू पुट करूँ मेरे पास 7 आंसर आएगा। तो इसलिए रेंज हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट 7। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। डी पार्ट क्या है? y=x²। फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह डिफाइन होते हैं। तो हम कहेंगे इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, मीन्स इसमें हम कुछ भी पुट करें आंसर जरूर आएगा। बट रेंज क्या आएगी? तो रेंज के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो पॉजिटिव आता है, यानी एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आएगा या इक्वल टू 0 होगा, यानी वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी वाई हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से रेंज क्या मिल गई हमें? वाई की वैल्यू क्या मिल गई? रेंज मिल गई आपको 0 to इन्फिनिटी, यानी हमारे आंसर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्यूटोरियल में भी करवाए थे। और देखते हैं, फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन की बात करें तो डोमेन तो फिर से वही रहेगा ऑल रियल नंबर्स।
यानी इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं नंबर, हमारे पास आंसर ज़रूर आएगा और वो भी फाइनाइट होगा। रेंज के लिए हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल क्वेश्चन बनाना है, दोनों साइड 1 ऐड किया तो ये बन गया y, यानी y हमेशा 1 से बड़ा हुआ, यानी हमारे पास जो रेंज आ जाएगी इस क्वेश्चन की वो आ जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5, फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो सबसे आसान होता है कि भाई ये हर जगह डिफाइन होगा। तो डोमेन तो हम लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या करूँगा, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा था। देन वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट तो 2 है, तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी मेरे पास मॉडिफाइड वाई क्या बन गया, इन तीन टर्म्स को क्लब कर दिया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। क्योंकि ये -1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये है -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस बाहर है। अब फिर से स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो x -1 का स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा दोनों साइड, तो मेरे पास जो y आएगा वो 4 से ग्रेटर आएगा, यानी मेरे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई मेरे पास 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये रेंज आ गई, ये डोमेन हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। पॉलिनोमियल किस लिए? क्योंकि x की पावर पॉजिटिव है ना, और वो भी इंटीजर है। तो डोमेन तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, डोमेन हो जाएगा ऑल री नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे रेंज के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और 0 का नेगेटिव कुछ होता नहीं है। फिर 4 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड पे वो y बन गया, y हमेशा 4 से छोटा होगा। तो हमारी रेंज क्या बन गई, रेंज आ गई हमारी y की वैल्यू 4 से छोटी होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक कुछ भी आंसर आ सकता है ना। तो ये डोमेन हो गया और ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है ना। अब चलते हैं एच पार्ट पे। ये पिछला वाला क्लियर हो गया होगा आपको, जी एच जी तक है ना। अब एच फिर से देखिए बेटा, एच फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, एच फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। तो डोमेन तो फिर से लिख देंगे आप, डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज की बात करते हैं, तो पहले ना मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, देखना कैसे। पहले ना माइनस कॉमन ले लिया सबसे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 2x नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, ठीक बात है। देख लो, माइनस कॉमन लेने पे सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे। तो 1 नेगेटिव था प्लस हो गया, 2x पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो बहुत ईजिली हमें दिख रहा है कि ये x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हम कहेंगे कि भी जो x -1 का जो स्क्वायर होता है वो तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी y हमारा 0 से छोटा आ गया, यानी हमारी जो रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन की वो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक कुछ भी आंसर आ सकता है। तो डोमेन रेंज इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो थे पॉलिनोमियल फंक्शन, अब आएंगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे स्क्वायर रूट में डोमेन कैसे निकालते हैं, हमें क्या हमें पता है कि ना जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते रियल नंबर्स के लिए। ठीक है ना, तभी तो आपने जब भी स्क्वायर रूट निकाला होगा अभी तक हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकालते थे। नेगेटिव नंबर का निकालने के लिए हमें आयोटा इमेजिनरी पार्ट करना पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे। तो डोमेन के लिए हम क्या कहते हैं कि जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x +9 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x -9 से बड़ा होना चाहिए, यानी हमारे पास जो डोमेन आ जाएगा
क्या आ जाएगा, x -9 से बड़ा होगा, यानी -9 से लेके इन्फिनिटी तक आपका आंसर आ जाएगा। अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज के लिए देखिए बेटा, पहली बात ना आपको पता होना चाहिए, रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो y जो है वो हमारा रूट x + 9 है। तो पहली बात तो हम यही कह सकते हैं कि y तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा, डायरेक्टली पता चल रहा है। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, यहाँ से स्क्वायरिंग कर लो। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y² = x + 9। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ y तो आ जाएगा y² - 9। अब आप वही स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा दो, जैसे अभी मैंने बताया था, y² हमेशा जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो वही सेम यहाँ से कहते हैं सकते हैं कि हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नहीं तो x की बात करें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम ये कहेंगे, ठीक है ना। और इसका मतलब हो गया y कैन बी एनी रियल नंबर, बट y रूट से बड़ा है, y रूट में था तो पॉजिटिव नंबर आएगा। मैं समझ रहा बात मेरी कि मैं कह रहा हूँ, पहले भाई इससे हम कह सकते हैं y तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, यानी -∞ से इन्फिनिटी। बट रूट है तो रूट तो हमेशा 0 से बड़ा आता है, इसलिए नेगेटिव पार्ट हटा देंगे, पॉजिटिव रखेंगे, बात वही आ जाएगी। यानी हम रूट में तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेंज आ जाएगी हमारी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। डोमेन के लिए क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 3x 4 से बड़ा होना चाहिए, x 4/3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा डोमेन तो आ गया 4/3 टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए क्या करें, रेंज को हमने जब इसको y माना तो y तो रूट आ रहा है, और रूट आ रहा है तो कहेंगे y तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट की टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप क्रॉस चेक करना चाहते हो फिर क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं, y² = 3x - 4 हो गया, x की वैल्यू निकाली वो आ गई y² + 4/3। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो y विल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट क्योंकि y पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो दोनों में हमने कॉमन देखा, कॉमन y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो बात वही आएगी। तो हमारी रेंज रूट के लिए नॉर्मल अगर क्वेश्चन हो, नॉर्मल मतलब लीनियर का रूट हो, तो हमेशा कहेंगे सीधा आंसर 0 to इन्फिनिटी आएगा। अभी हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक भी करेंगे, जैसे अगला वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पहली बार डोमेन के लिए तो वही करेंगे, अभी x² - 4 0 से बड़ा रहेगा, इसके फैक्टर बना लिए x - 2 और x + 2। अब वेविकन मेथड लगाते हैं। वेविकन मेथड क्या कहता है कि नंबर लाइन पे इन नंबर्स को प्लॉट करो जिनको पुट करने पे 0 आ रहा है, यानी x - 2 को 0 पुट किया तो 2 आ गया, और x + 2 को 0 पुट किया तो -2 आ गया। उसके बाद एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन, फिर साइन चेंज करते रहो, प्लस माइनस प्लस कब करना है, जब ये सब की पावर 1 हो। अगर 1 नहीं होगी, इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होता, ये मैं आपको वेविकन में बता चुका हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे ना ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वाले रीजन को देखना है। तो पॉजिटिव ये रीजन है और पॉजिटिव ये रीजन है, तो यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा कि x इस रीजन में लाई करना चाहिए, -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज के लिए हमने क्या किया, पहली बात y तो 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रूट है, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी तो y² आ गया हमारे पास x² - 4, y² + 4 आ गया x², तो x आ गया हमारे पास रूट में y² + 4। अब हम कहेंगे रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी y² + 4 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तो हर वैल्यू के लिए 0 से बड़ा होता है y की, क्योंकि 4 से क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ये तो 0 से तो बड़ा रहेगा, बट 0 का भी नहीं होगा ना, तो यानी हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम कहेंगे इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर, बट हमारे पास एक कंडीशन है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों की कॉमन देखे तो y आ गया कि पॉजिटिव नंबर ही लेंगे।
इसका मतलब हमारी जो रेंज आ जाएगी इस क्वेश्चन की वो आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब चलते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो रूट के अंदर जो टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बट नेगेटिव एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर बना लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। वेविकल मेथड लगाएंगे, जब एक से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे तो ये -2 आ गया और ये 2 आ गया, फिर प्लस साइन एक्सट्रीम पे देके साइन चेंज कर दिया। अब क्योंकि ये लेस देन 0 वाला साइन है, यहाँ पे लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वाला पार्ट है, तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन देखेंगे, यानी ये तो डोमेन जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा नेगेटिव रीजन वाला पार्ट, यानी -2 से लेके 2 तक। रेंज के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे भी, y तो रूट के अंदर है, तो y की वैल्यू जो है रूट है, तो पहली बात तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, यानी y पॉजिटिव होगा। अब दूसरा चलते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स आपके पास रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब हम रूट वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि 4 माइनस वाई स्क्वायर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 भी 0 से छोटा होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई -2 वाई +2 के फैक्टर बना लिए, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -2 और 2 प्लस साइन माइनस प्लस। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर आएगा, यानी यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू -2 से 2 के बीच में आंसर आएगा। बट हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो कह रहा है पॉजिटिव आंसर आएगा, तो दोनों में कॉमन देखा तो कॉमन क्या आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारी जो रेंज आ जाएगी इस क्वेश्चन की वो आ जाएगी -2 की जगह 0 to 2, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हटा देंगे। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए अपॉन वाले क्वेश्चंस। अपॉन वाले में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डेनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी 7 माइनस एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बट अगर 7 माइनस एक्स 0 होगा तो क्या होगा, x 7 आ जाएगा, बट ये होना नहीं चाहिए, इसका मतलब x 7 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वैल्यू जिस पे डेनोमीटर 0 हो रहा है, तो हम उस वैल्यू को हटा देते हैं। रेंज के लिए क्या करते हैं, इसको y के इक्वल माना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकाल ली 7 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स। अब जो ये फंक्शन आया नया वाला इन टर्म्स ऑफ y, इसका जो डोमेन होगा यानी वो y की वैल्यू देगा और वो एक्चुअल में हमारी रेंज आ जाएगी। तो ये अभी अपॉन वाला क्वेश्चन है कि हम कहेंगे y कांट बी 0, डिनोमीटर 0 नहीं होगा, यानी हमारी रेंज क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, y के लिए होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि डिनोमीटर 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिनोमीटर के लिए फिर से वही कि x + 2 0 नहीं होगा, बट अगर x + 2 0 होगा तो x - 2 होगा, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब हो गया हमारा डोमेन कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर एक्सेप्ट -2, क्योंकि -2 पुट करने पे डिनोमीटर 0 हो रहा है। रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x आ गया 6 माइनस 2y अपॉन वाई। आपको और कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले टर्म नहीं देखनी होती, नीचे वाली देखनी होती है। तो कहेंगे कि y 0 नहीं हो सकता क्योंकि उस पर डिनोमीटर 0 हो जाएगा। तो हमारी रेंज क्या आ गई, तो रेंज आ गई हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट 5 पार्ट्स पे और फिर उसके बाद ओवर। अब ये रूट में भी आ गया और अपॉन में भी आ गया, तो डोमेन के लिए पहली बात कहेंगे भी x - 2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर में आ रहा है, तो यानी x 2 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए,
ठीक है। अब कुछ बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ना उधर ले जाते हैं। बेटा इसको ना उधर तब तक नहीं ले जाना जब तक ये डिनोमिनेटर वाली टर्म पॉजिटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव होगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, हम इसी टर्म से जो भी नीचे टर्म दी होती है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अब इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव होने पे ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो x-2 0 से बड़ा होगा और x से मतलब 2 से बड़ा होगा, बट x 2 के इक्वल नहीं है, हमें इसको भी ध्यान रखना है। तो 1 और 2 से हमने जब देखा तो देखा कॉमन वैल्यू क्या आ रही है कि x 2 से बड़ा आएगा, यानी हमारा जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 2 to ∞। ये हमारा डोमेन आ गया। रेंज के लिए पहली बात y रूट में है तो y तो पॉजिटिव आना चाहिए, पहली चीज़ तो यही पता चल रही है। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x आ जाएगा हमारे पास 1 + 2y² अपॉन y²। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बस यही फ़र्क है, तो यानी y 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जब क्लब किया तो हमारी रेंज आ गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 भी हटा दिया पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है। अगला है 2/2x-5। तो डोमेन के लिए पहली बात कि 2x-5 पॉजिटिव होगा और ना इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि अपॉन में आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई कि x 5/2 से बड़ा होगा। तो हमारा जो डोमेन आ गया वो तो डायरेक्ट आ गया कि जो x की वैल्यू आएगी 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। रेंज के लिए क्या कहें, रेंज के लिए हम कहेंगे भी देखो ऊपर 2 है और नीचे रूट है, तो पहली बात पॉजिटिव आंसर आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है कि पॉजिटिव आंसर आएंगे, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे रूट है तो वो पॉजिटिव होगा। अब हम दूसरी कंडीशन निकालते हैं। इसको हमने y मान लिया, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x आ गया हमारे पास 5y² + 4/2y²। अब ऐसे इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट मैं एक कॉमन अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चल रहे हैं सारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी y 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इन दोनों को जब क्लब किया तो हम कहेंगे हमारी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला पार्ट पे चलते हैं। फिर से ये सेम क्वेश्चन आगे डोमेन की बात करेंगे तो x+1 तो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। तो डोमेन तो आ जाएगा आपके पास, इसका डोमेन आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की पहली बात इसको y मान लेते हैं, स्क्वायरिंग कर दी साथ साथ ही। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y² x + y² = x²। अब आप देखोगे x निकालने के लिए ना यहाँ पे x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं x निकालने के लिए d वाले मेथड से। तो -b + -b² आ रहा है हमारे पास y4 -4ab, तो +4y² हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा /2। अब ये रूट के अंदर टर्म आ रही है तो x जो आ रहा है मेरे पास वो आ जाएगा, हम ये कहेंगे भी रूट के अंदर वाली टर्म है तो रूट के अंदर अब ये y4 जो रूट के अंदर वाली टर्म होती है वो हम कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो भी कंडीशन है उसमें हम ये कहते हैं कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो हम ये कहेंगे कि y4 + 4y² पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, क्योंकि ये भी इवन पावर है, ये भी पावर है, इवन पावर है, तो ये आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक बात है कि नहीं।
बट यहाँ एक कंडीशन हो रहा है कि x -1 से बड़ा है, तो x अगर -1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि x -1 से बड़ा है। तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। हमेशा आंसर पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ कि x, तो हम कह रहे हैं कि x हमेशा -1 से बड़ा होगा, तो अगर x -1 से बड़ा है बट 0 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं x अगर पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर आएगा यहाँ, तो ठीक बात है। बट अगर x -1 से बड़ा है तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि x -1 और 0 के बीच में आ रहा है, और नीचे से उस केस में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे देख के तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो x नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अब हम कहेंगे इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं हम, ग्राफ से कि भी ग्राफ में कैसा आंसर आ रहा है हमारा। अदरवाइज और कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा, क्योंकि y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें कि y² कॉमन लें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y² + 4, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसमें कोई, इसका मतलब हो गया कि y कैन बी एनी रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है फिर तो, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर नहीं रहा। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज आ जाएगी वो पॉजिटिव भी आ रही है, रेंज नेगेटिव भी आ रही है, इसलिए हम कह देंगे इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो कोई भी आंसर आ सकता है आपका, तो वो इससे भी पता चल रहा था, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आप क्लिक करके आपको कि मैंने वो डोमेन से भी कंडीशन निकाल ली, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार लगा हुआ था, तो स्टार का मतलब है सिर्फ हमें यहाँ पे डोमेन निकालना था, क्योंकि रेंज निकालना इज नॉट फिजिबल डायरेक्टली फॉर अस। हम ग्राफ से तो देख सकते हैं, बट यहाँ डोमेन निकालना था सिर्फ। तो पहली बात, दो कंडीशन है, यहाँ से डोमेन निकलेगा कि x -2 0 से बड़ा रहेगा, यानी x 2 से ग्रेटर होगा, ये आ गया हमारा फर्स्ट डोमेन। यहाँ से होगा कि x कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट 5, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या देखा, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो फर्स्ट वाला जो डोमेन है वही कह रहा है कि आपकी x की वैल्यू 2 तो हो सकती है, और 2 के बाद 2 भी हो सकती है, इसलिए इसको डार्क कर देंगे। 2 भी हो सकती है और 2 के बाद सारे नंबर आ सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, कॉमन रीजन आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट सारा का सारा एक्सेप्ट 5। तो हम कहेंगे हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सक्लूडिंग 5 को छोड़ के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से लेके 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, इसमें रेंज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बट इतना श्योर है कि ये वाली वैल्यू में पहले ना कंडीशन लगा के चेक तो कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, और उसके बेस पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ तक आएगा। बट इसी टास्क नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा रखा था कि सिर्फ डोमेन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पहली बात कि ये दिख रहा है 1/x - 2 है, तो पहली चीज़ कि भी x 2 नहीं हो सकता कंफर्म, है ना, क्योंकि x 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो x - 2 ऊपर चला गया और नीचे आ गया x - 2 - 1, तो ये मॉडिफाई होके आ गया x - 2 अपॉन x - 3। तो दूसरी कंडीशन ये भी आ गई कि यहाँ पे x 3 नहीं हो सकता, क्योंकि x - 3 0 नहीं हो सकता, यानी x आपका 3 नहीं हो सकता। तो यानी हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा कि x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 के छोड़ के। अब बात करते हैं रेंज की। पहली बात, एक तो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि y जो था हमारा था ये वाली वैल्यू x - 2 अपॉन x - 3। तो पहली चीज़ तो यही से पता चल रहा है कि x 2 नहीं हो सकता, और x 2 होगा तो y 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x 2 नहीं हो सकता, मतलब y 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो x 2 पे डिपेंड कर रहा है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। हमें तो x निकालना है, तो x वाली टर्म अलग कर ली, तो x आ गया हमारे पास 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अब y डिनोमीटर 0 नहीं हो सकता, यानी y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में ये डिनोमीटर 0 आ रहा है। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आपके पास y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1, क्योंकि उन दोनों पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं था, ठीक है ना। जब तो ये हमारे आंसर्स आ गए। तो इस तरह से हम इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते थे। मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने ट्यूटोरियल में कराए हैं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।